अब तुम चिंता छोड़ दो। कुछ बातें ऐसी होती सुनना, आनंदित होना, कुछ बातें ऐसी होती पकड़ना, बस पकड़ लिया। कुछ सिद्धांत होते हैं साधना के द्वारा वस्तु प्राप्त की जाती है, और ये प्रेम सिद्धांत है समर्पण के द्वारा प्राप्त की जाती है। बस एकमात्र प्रायः महापुरुषों ने जो प्रेम की ऊंची भूमिकाओं का अनुभव किया है वो इसी से अनुभव किया है। होई सोई हरि जो करी है, तज चिंता चित चरण शरण रही, भावी सकल मिटरी हैं। होई वो सोई हरि जो करी हैं लाज नाम नाते की। ये अगर एक बार भी कृष्ण कहा है, राधा कहा है, भगवान नाम लिया है, विश्वास करो अब दुर्गति नहीं होगी। एक बार, ये हम अपने मन से ही नहीं कह रहे, शास्त्र प्रमाणित। एक बार सकृत, सकृत शब्द जहां था एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़हि ध्रुव अपनो। अहो वत्स पचतो घरियान यचि भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, पायो नाम चारु चिंतामण, उरकर से न खसई हो अवलो निशानी अब नाम से। आप निश्चिंत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं बस चित्त को प्रभु के चरणों में जोड़िए, उनका चिंतन कीजिए। कैसे भी तुम रहे हो अब परवाह मत करो, भूत की चिंता मत करो कि उसका परिणाम हमको क्या होगा, भविष्य की चिंता मत करो आगे अब क्या होगा। तुम वर्तमान में तज चिंता चित चरण शरण रही, भावी सकल मिटरी है। तुम जिनका आश्रय लिए हो ना, यही ब्रह्मा के भी भाग्य की रचना करते हैं, और ब्रह्मा सबके भाग्य की रचना करते हैं, सुकृत और दुष्कृत परिणाम में, पाप और पुण्य के हिसाब से। वो स्वयं आपके भाग्य को मिटार देंगे। जो गंदा लिखा हुआ है ना, बार बार जन्म मरण दुर्गति भोगना, भावी सकल मिटरी है। विश्वास करो, प्रभु है ना, स्वामी है ना, तो फिर हमें कष्ट क्यों हो रहे हैं। देखो, इस शरीर की रचना जब हुई थी तो निर्णय पहले हो चुका है, बात हमें अब सुनने को मिल रही, तो अब हमको सामर्थ्य मिलेगी सहने की, पर वो रोग, वो दंड पहले से निश्चित हो चुका है। ये विधान है भागवती। और कोई भी जब भजन मार्ग में आगे बढ़ता है तो ऐसी स्थिति होती कि वो मिटाना ही नहीं चाहता। आपका विधान सर माथे पर, बस आपका स्मरण, आपका प्रेम और आपकी प्राप्ति चाहिए। वो हंसते हंसते अर्थात आनंद पूर्वक हर विपत्ति दुख को सह लेता है। अगर वो चाहे तो मिटा सकता है। भजन में बड़ी सामर्थ्य है। तज चिंता चित चरण शरण गही, भावी सकल मिट रहे हैं। बहुत अच्छे से संभालते हैं प्रभु। अपना हृदय कहने लगता है कि अपना काम हो गया, किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हृदय से अब कृतकृत्य भयऊ मैं, हृदय से निकलने। अब पायो परम विश्राम, हृदय से निकलने। मेरी बात बन गई, मैं जीत गया, हृदय से आता है। नागरी दासी जन्म जितायो, अंदर से आने लगता है। करी है लाज
नाम नाते की। ये बहुत महिमा वाली बात है, पढ़ने में तो सर से निकल जाएगी, शीघ्रतापूर्वक सुन के भी आप विस्मरण कर देंगे, पर इसे पकड़ लें आप। अगर आप 10-20 बार भी राधा राधा कहते हैं ना, तो हम वृंदावन में बैठ के बोल रहे, जिसे कहते हैं मंदिर में खड़े होकर बोलो तो हम मान लेंगे कि तुम जो बात कह रहे हो सत्य कह। यहाँ करोड़ों मंदिर समानता नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं साक्षात प्रिया प्रीतम यहाँ खेलते हैं, उनका घर है। मंदिर तो सब उनकी भावना से प्रतिष्ठित किए गए। यहाँ करो या ना करो भावना, ये तो घर है ही उनका। अनंत धामों का, अनंत महिमाओं का प्रादुर्भाव यहीं से होता है। सबका मूल श्री धाम वृंदावन। देखो ना, भगवान शंकर अपनी पुरी से आकर यहां रज की वंदना करते हैं, लौटते हैं इस रज में। बड़े बड़े शनकादि ब्रह्म ऋषि, उद्धादि ज्ञानी इस रज की वंदना करते हैं। अगर आप नाम ले रहे हैं तो किसी की मत सुनो, इसलिए कह रहा हूं कि मत सुनो। अलग अलग सिद्धांतों का ज्ञान है, अलग अलग भावनाएं हैं, और वो सब भगवान के हैं, और वो सब शास्त्र सम्मत हैं। आप किस मार्ग के पथिक हैं? अगर आप प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय लेकर अपने को असमर्थ समझकर परम पद में जाना चाहते हैं, तो एक उपाय सर्वसमर्थ है, नाम। नाम जिसने नाम की डोरी पकड़ ली तो भगवत रूप स्वरूप आत्मबोध सब आपके हृदय में पतंगवत आ जाएगा नजदीक। खींचते रहो। पतंगो यथा त्वा मनु भ्राम्यमाण। आपके नाम की डोरी जिसके पास है, जैसे चाहे वैसे पतंग नचावे जिसके हाथ में डोरी हो, ऐसे नाम रूपी डोरी से प्रभु की जिस लीला में प्रवेश चाहे, जो सिद्धि चाहे, जो लौकिक पारलौकिक सुख चाहे। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते, मेरी सौ भैया कृष्ण गुण संचो, यही परलोक सकल सुख पावत। तुम्हें इस लोक परलोक जो सुख चाहिए, शपथ पूर्वक कहता हूं, तुम केवल नाम गुण प्रभु की लीलाओं का गायन करो, नाम जप करो, सब मिल जाएगा। और ऐसा मिलेगा कि कुछ मिलने की बात ही नहीं रह जाएगी, चाह ही नहीं रह जाएगी कि अमुक पद मिले, अमुक भोग मिले। नहीं, जब आत्म सुख मिलता है तो ये सब भ्रम जनित सुख है, यहां थोड़ी रति होगी। और आप कितना नाम जप करते हैं उसका परिणाम मिलेगा, एक सिद्धांत ये है। और एक सिद्धांत यहां जो शब्द वही होता है, पर जब प्रभु उसका बोध कराते तो रहस्य उसका प्रकाशित होता है। आप एक बार बोले कृष्ण ना, तो प्रभु अपने इस कृष्ण नाम की महिमा और इसकी लाज रखने के लिए वो सारा खेल संभाल लेंगे। करी हैं लाज नाम नाते की, उनके प्रति कह रहे हैं, स्वामी के प्रति। राधा पुकारा ना, अब इस नाम की लाज वो रखेंगे। जो लिखा है महापुरुषों ने, जो गुरुजनों ने गान किया है, हम महिमा सुनी है, हम तो नहीं जानते, हम तो कहने के अनुसार राधा राधा बोल रहे, पर वो जानते हैं, वो इस महिमा को जानते हैं, वो इसकी लाज रखेंगे कि राधा बोला एक बार, वो देखेंगे। करी हैं लाज, बस तज चिंता। अगर तुम्हें विश्वास है तो चिंता छोड़ो। तज चिंता चित चरण शरण रहे, भावी सकल बिटे रहे। विश्वास करो, ये महापुरुषों के वचन है। करी हैं लाज नाम नाते की, यह बिनती मन धरी है। गुरुजनों के संग से, संत संग से बात आई कि अब एक ही उपाय है, भगवान का आश्रय लेकर नाम। हे प्रभु, प्रार्थना है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम, प्रभु बस मेरे पास यही साधन है, यही साध्य है, आप देख लो। वो आपकी इस विनय को अपने हृदय में धारण करेंगे। प्रभु राहत न चित चूक किए की, करत सूरत सै बार है की।
प्रभु उसके हृदय की बात देखते हैं, बाहरी चूक को प्रभु ने देखा। रहतन प्रभु चित्त चूक की। अगर ऐसा स्वभाव ना होता तो अपने लोग कभी नहीं उबर पाते, कभी नहीं। ऐसी गलतियां, ऐसा माया की फिसलन, ऐसा धुआं भरा मार्ग है संसार का कि सत्य दिख नहीं रहा, कुछ का कुछ दिख रहा है। पर इनके स्वभाव, इनकी महिमा शास्त्र संत गुरुजनों से जानकर विश्वास हो जाए, बस निस्तार हो गया। हरिराम व्यास जी के दीन दयाल बिरद साचो करी, हरि दारुण दुख हरि हैं। सिंहिन सिंह बीच बैठ्यो सुत, कैसे स्यारहि डरी है। हे भाई विश्वास करो, हमारे प्रभु दीन दयाल हैं। इनका बिरद है, बाना है। जो दैन्य होकर इनके शरण में आ गया, अवश्य कोई दुख परास्त नहीं कर सकता। ये अपना प्रण सांचा करते हैं, दीन दयाल है। प्राय जब कभी प्रेमी महाभागवतों ने इनसे बात की तो यही कहा कि आप अपने बात को सोचिए, हमारी तरफ मत सोचिए नाथ। दीन दयाल बिरद संभारी, आप याद कीजिए अपनी, आपका प्रण है दीनों पर दया करना। दीन दयाल बिरद साचो करे, ये आपका प्रण है। और इनकी एक एक चेष्टा, एक एक वचन परिहास में भी कभी मिथ्या नहीं होते, क्योंकि सच्चिदानंद है। साचो करे, हरि दारुण दुख हरि हैं। विश्वास करो, हरि तुम्हारे समस्त दारुण दुखों का हरण कर लेंगे। अब तो तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जैसे सिंह और सिंहनी के बीच में बैठा हुआ उसका शावक कभी सियारों से नहीं डरता। सिंहिन सिंह बीच बैठे सुत, कैसे स्यारहि डरी है। इधर सिंहनी, इधर सिंह, बीच में उसका शावक खेल रहा है, उसको सियारों से भय नहीं। ऐसे ही श्यामा श्याम थरुदय, ऐसे श्यामा श्याम थरुदय डरिके कौन बिचरी है। श्यामा श्याम का आश्रय ले लिया है, मानो सिंहनी और सिंह के बीच में बैठे हो। कल चर्चा हुई थी कि ऐसा इतना मत समझना कि केवल अति सुकुमारी लाडली प्रिय किशोर सुकुमार। अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां इन्हीं से प्रकट हुई हैं। ये अनंत ब्रह्मांडों के साहब हैं युगल सरकार। ऐसे श्यामा श्यामई थरुदय डरिके कौन बिचरी है। श्यामा श्याम का आश्रय जब तुम्हें मिल गया, आप क्यों डरते हो। आप कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। आश्रय पुष्ट होना चाहिए, बदलना नहीं जीवन में आश्रय। किसी को साधन का आश्रय, तपस्या का आश्रय, धन का आश्रय, जन का आश्रय, बड़े आश्रय। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। सुनियत सुख मुनि बचन चहु युगी, हरिदूषण संघरी हैं। सुना है श्री शुकाचार्य परमहंस के मुख से कि हरि का स्वभाव है कि जिनकी शरण में आ जाए, चाहे जिस युग में हो, समस्त दोषों का नाश करके उसे परम पवित्र कर देते। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, करो सद्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बना दूंगा। बस सावधानी एक रखनी है। हरिराम व्यास जी के साधुन को अपराध करत, मधुकर साही न ताही गुदरी हैं। यदि कहीं भक्तों का अपराध करने लगे और तो सब पर स्वधर्म से विमुख, सकल पाप कर्म करने वाला, सब जगह से तिरस्कृत, कोई भी सद्गुण नहीं, सब ऐसा,
पर स्वामिनी जी का स्वभाव सहज वात्सल्यता, बात बन जाएगी। पर सावधानी लिखिए, साधुनि को अपराध करत मधुकर शाही न ताह गुदरी है। गुदरी है का मतलब होता है इस भव समुद्र से, दोषों से पार करना। यदि आपने वैष्णव अपराध कर, देखो बार बार समझाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर माया की चाल, भारी अपराध यही हम कर बैठते हैं। जहां से हमें पावर मिल रहा है वहीं से कनेक्शन कट जाता है। जब हम कहीं भी वैष्णव अपराध करेंगे, वो सीधे आपका जहां से भागवतिक संबंध पुष्ट होना है, उन्हीं सदगुरु पर दोष दृष्टि हो जाएगी। क्योंकि बिना वहां से कनेक्शन कटे कोई माया तुम्हें परास्त कर ही नहीं सकती। सदगुरु की नजर है तो कोई परास्त नहीं कर सकता। गुरु मेहरबान, चेला पहलवान। अगर कहीं भी अपराध करोगे वैष्णव अपराध, वो अपराध आपकी दृष्टि बदल देगा। और सबसे पहले जहां से आपको भागवतिक उन्नति प्राप्त होनी, उन्हीं सदगुरुदेव से दोष दर्शन करा के वहीं से संबंध खत्म करेगा, तब माया अपना प्रभाव दिखा पाएगी। इसीलिए कह रहे हैं जो माया समुद्र से, दोषों से पार होना, भाग्य का बदल जाना, नाना प्रकार की कुसंग वृत्तियों को नष्ट करके दिव्य से दैवी संपदा का प्रादुर्भाव होना, ये सब भगवत शरणागति से होगा। पर कहीं अगर आपने वैष्णव अपराध कर दिया, साधुन को अपराध करत मधुकर शाही न ताहि गुदरी है, फिर प्रभु इस बात में फिर राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त कर करई। भक्त का मित्र भगवान कहते हैं मेरा मित्र, भक्त का शत्रु मेरा शत्रु। भाई पूरे इस महामहिम करुणा और आश्रय के प्रसंग में इस प्रसंग की क्या बात थी, पर जोड़ा कि ये आश्रय ऐसे ही प्रकाशित हो जाएगा आपके हृदय में यदि एक बात नहीं करोगे। ये हजारों बार बात सत्संग में हुई है, जब जब करुणा कृपा आश्रय की बात हुई है, तब तब ये बात हुई है कि वैष्णव अपराध, साधु अपराध से बचो। वैसे हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें अमृत में वचन सुनकर अपने हृदय में धारण करने, प्रभु का चिंतन करना है, अनुभव ये करना है कि सब में प्रभु हैं। हमें साधु क्या, किसी का अपराध नहीं करना है। पर अगर और कोई गलतियां हो जाती हैं तो प्रभु ज्यादा उधर चित्त नहीं देते। पर यदि कहीं साधु अपराध बन जाए तो स्पष्ट कह रहे हैं न ताहि गुदरी है, फिर प्रभु उसका सहयोग नहीं करते। भोगो, अपने कर्मों को भोगो। और कर्म फिर बहुत बलवान है। इसीलिए साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तत्काल सारे सुकृत नष्ट हो जाते। ये भारी अपराध है। भक्तन के अपराध सो डरपत रहे हो। ये अपराध वज्र की लीक जैसा हो जाता है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। एक क्षण में अपराध किया, सब मिटिया मेट कर दिया अपनी साधना को। अरे वो तो है नहीं, राधा राधा, प्रभु जिसको जैसे चला रहे हैं वो चल रहा है। कान में अंगुली डालो, राधा 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 राधा। अपना बात जो हम प्रभु के भजन में, प्रभु की प्राप्ति में चले, वो भूल जाएंगे। सब प्रपंच छा जाएगा अगर वैष्णव अपराध बना। तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि अगर एक इस अपराध से बच जाओ तो प्रभु का दीन दयाल स्वभाव है। बड़े बड़े महापुरुषों ने उनके स्वभाव प्रभाव का वर्णन किया है। तो हमें चिंता नहीं करनी कि हमसे क्या हुआ अभी तक। अब हम सुना ना तो अब जग गए, अब सावधान होकर चलें। फिसलेंगे तो प्रभु पकड़े हुए हैं। वो करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, वो संभालेंगे। बस अपने को देखना है, सामने किसी के दोष देख के वर्णन नहीं करना है, निंदा नहीं करनी, कोई संत अपराध वैष्णव अपराध नहीं करना है। चलते हैं। कल का प्रश्न था, धृतराष्ट्र जी ने विदुर जी से कहा कि वास्तविक क्या मृत्यु होती है? आप तो गूढ़ ज्ञान के ज्ञाता हैं, आप इस विषय में प्रकाश डालिए। जिस विद्या को अध्यात्म विद्या कहते हैं, आत्मविद्या, आत्मज्ञान,
विदुर जी ने कहा कि यद्यपि इसका बोध है, क्योंकि धर्मराज के रूप में इसी आत्मविद्या का उपदेश नचिकेता को करते हैं, उपनिषदों में आता है साक्षात यही विदुर जी धर्मराज के अंश से ही तो प्रकट है। पर यहां उन्होंने बताया कि हम शूद्रादासी के गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए इस विद्या का उपदेश नहीं कर सकते। अनुभव है, सुन के आप उसे धारण कर सकते हैं, पर उनका उपदेश करने का अधिकार ब्रह्मर्षि को है, ब्रह्म ऋषि को है। तो उनका फिर मुझे सुनने का उत्साह प्रकट हो रहा है, कैसे सुने। विदुर जी एकाग्र हुए और सनत सुजात नाम के ब्रह्म ऋषि का चिंतन किया। चिंतन करते जैसे वो वहीं हो प्रकट हो गए। अर्घपाद्य आदि देकर अर्चना वंदना की, उत्तम आसन पर विराजमान किया। और धृतराष्ट्र जी बोले, सनत सुजात यदिदम शृणोमि न मृत्युरस्ति तव प्रवादम देवासुराः चरन् ब्रह्मचर्य ममृत्येव तत्कतरन्नु सत्यम। सनत सुजात जी, मैंने सुन रखा है कि मृत्यु है ही नहीं। ऐसा क्या? यही सिद्धांत है। बकाया ये भी सुन रखा है कि चाहे देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, सबकी मृत्यु होती है। तो ये दो शब्द हैं, एक है मृत्यु है ही नहीं और एक है सबकी मृत्यु होती है। तो सत्य विषय क्या है? इन दो पक्षों में सत्य विषय क्या है? तन्मा विशंकिया। राजन, तुमने जो दो पक्ष की बात कही वो सत्य ही है। मृत्यु उनके लिए है जो देह भाव में विचर रहे हैं और इंद्रियों को भोगों में लगाए हुए हैं। बहुत सुंदर। जो ब्रह्मचर्य पालन रूप परम तप व्रत से दूर हैं, अपनी इंद्रियों को भोगों में लगाए हुए हैं और देह भाव में, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं भोक्ता, मैं कर्ता, ये मृत्यु है इनके लिए, क्योंकि ये देह भाव में है। ध्यान, एक एक शब्द बहुत सुंदर, ये ज्ञान का विषय है। मृत्यु है और मृत्यु है ही नहीं, दो पक्ष है। तो मृत्यु है किन के लिए? देहाभिमानी के लिए। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, जो अपनी इंद्रियों से भोगों में सुखानुभूति कर रहे हैं, भ्रमात्मक, जो ब्रह्मचर्य पालन रूप व्रत से, तप से दूर हैं, मृत्यु है उनके लिए है। दूसरा पक्ष है कि मृत्यु है ही नहीं। महाराज, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। सनत सुजात जी कहते हैं, जो देह भाव का, मोह का त्याग कर चुका है, अपने स्वरूप में स्थित है, उसकी न मृत्यु थी, न है, न होगी। क्योंकि जो आत्म स्वरूप है वही मैं है, उसमें किसी का भी कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि कोई कुछ है ही नहीं, सब आत्म स्वरूप है। वैसे सही बात, मृत्यु है ही नहीं। आप कहेंगे तो मर तो रहे हैं लोग, जलाए जाते हैं जाकर के, कौन मरा? विचार करके बताना। जीव अविनाशी, वो देह भाव को प्राप्त होने के कारण दो प्रकार के आगे वर्णन आता है। पाप और पुण्य रूप कर्म करता है। वो अंतःकरण सहित जिस भाव से कर्म के अनुसार भावित हो जाता है, वो दंड भोग करके या सुख भोग कर देवलोक आदि में वो पुनः योनि को प्राप्त होता है। वो तो मरा नहीं। मरा क्या? बोले शरीर। क्या मरा? आग आग में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, वायु वायु में मिल गई, पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में मिल गया, आकाश आकाश। मरा क्या? मतलब परिवर्तन केवल हुआ, उस देह का त्याग कर दूसरे देह में हो गया चैतन्य घन, और जो देह थी पंचभूतों की बनी थी, पंचभूतों में मिल गई। मृत्यु किसकी हुई? मृत्यु हुई ब्रह्म की।
अज्ञान की, देहाभिमान की। वो बेचारे मर गए। कौन मरा? कौन? कोई नहीं मरा। ऑफिस का परिवर्तन हो गया, ऑफिसर तो वही है, उसको तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, ऑफिस जो है वो पंचभूतों से बनी हुई, अपने तत्व में मिल गई, मरा कौन? अच्छा, पंचभूत जब अपने तत्व में मिलेंगे तो क्रमशः मिलते हुए महातत्व, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, मूल प्रकृति ब्रह्म, फिर ऐसे सृजन, ऐसे पालन। खेल है खेल, कोई मृत्यु नहीं है। फन काढ़े सांप दूर अंधेरे में दिखाई दे रहा है, अरे भय नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कदम रखने की हिम्मत नहीं। और जहां प्रकाश गिरा आपने देखा, अरे ये तो रस्सी थी, सांप तो था ही नहीं, खत्म खेल। ऐसे ही अज्ञान में भयावह मृत्यु सब त्रिभुवन को भयभीत किए हुए, और ज्ञान का प्रकाश हुआ, वास्तविक बोध, बातों से नहीं, बातों से नहीं, वास्तविक बोध हुआ, जीवन मुक्त हो गया, मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह गई। अगर है तो अज्ञानी की, देहाभिमानी की, जो विषयों का भोग करने वाला, उसकी है। महाराज, ये जो मोह है ना, प्रमाद है ना, ये आसुरी संपत्ति बढ़ाता है, और यही मृत्यु है। जो अप्रमाद है ना, ये दैवी संपत्ति बढ़ाता है, जितेंद्रियता स्थिति लाता है, यही अमृत है, यही ब्रह्म स्वरूप है। निश्चय निश्चय, ये मृत्यु व्याघ्र के समान जो तुम्हें दिखाई दे रही कि सारे संसार का भक्षण कर रही, ये केवल दिखाई दे रही है ही नहीं। सनत सुजात जी कह रहे, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु नाम यमराज का, यम का है। तो हम आपको बताते हैं, जो दृढ़ता पूर्वक, संयम पूर्वक हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य करते हैं, शास्त्र सम्मत खान पान, देखना सुनना, तो यम का शासन उनके ऊपर नहीं होता। वो पुण्यात्मा पवित्र होकर शरीर राग त्याग देते हैं, इसीलिए हर खान पान, देखना सुनना सब पवित्र। उससे क्या होगा? शरीर का राग छूट जाएगा। अपवित्र, अमंगल, पाप आचरण, घोर आसक्ति शरीर से हो जाएगी, अन्य शरीरों से हो जाएगी। बड़ा सूक्ष्म विषय है। शरीर की पवित्रता का फल शरीर से संबंध खत्म हो जाना। जो पापाचारी हैं, अमंगल में आचरण करते हैं, उन्हीं पर यम का शासन। यम का शासन किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर, क्योंकि आत्मस्वरूप यम है। यम का शासन देहाभिमानी, कर्माभिमानी, सुख भोक्ता करता जीव के ऊपर, जो देह भाव लिए हुए है। तो महाराज, निश्चय किया गया है कि मृत्यु का अनुभव उसी को होता है जो कामी, क्रोधी, प्रमादी, लोभी होता है। अन्यथा मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अक्षरशः समझना। अगर इसको हम प्रकट में खोल के ना बतावें तो आपकी समझ में नहीं आएगा। काम से ही क्रोध प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात मर गया, मर गया। कामना की पूर्ति नहीं, क्रोध आया, क्रोध से स्मृति नष्ट हो गई, स्मृति नष्ट हुई, बुद्धि भ्रम में पड़ गई, बुद्धि भ्रम में पड़ गई, आचरण बिगड़ते चल गए, मर गया। भय को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। किसकी मृत्यु? लोभ, कामना की पूर्ति हुई, लोभ बढ़ा, और लोभ, और लोभ, पापाचरण बढ़ता चढ़ा गया, स्मृति खत्म हो गई। मैं कौन हूं, किस लिए आया था, क्या करना है। खूब वैभव, खूब सम्मान, प्रतिष्ठा, अब शरीर छूटेगा, भयभीत हो रहा है। किसके कारण? उन सब के कारण। जहां जहां फसाव रख लिया है ना, अब उसको लगता पूरे जीवन जो कमाया, किसको मृत्यु भयभीत कर रही। और भागवत महापुरुष क्या कहते? मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। क्यों? क्योंकि मृत्यु है ही नहीं, इसलिए आनंद। शरीर पहले ही राग रहित हो गया शरीर से, अब प्रभु के अनुराग में है। तो जिसे तुम मृत्यु करते हो, कहते हो, देह परिवर्तन मात्र है। अच्छा कपड़ा मिल जाए तो पुराना कपड़ा उतारने में देर नहीं लगती।
अगर बढ़िया कीमती और वो कपड़ा आपको ये लो तो आप उतारने में देर नहीं लगोगे। भाव देह की प्राप्ति हो गई तो इस गंदे मलिन पांच भौतिक शरीर का कौन राग रखे। पर जब इस शरीर के ही राग से युक्त होकर पापाचरण की तो गंदा हो गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इतनी आसक्ति हो गई। अब ये मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा ये, मेरा मेरा, अब मरना, और एक घबराहट पैदा हो, कैसे ये सब छूट जाएगा। मृत्यु किसे कहते हैं? तो बोले प्रमाद को, क्रोध को, लोभ को। इन सब का मूल क्या है? काम, कामनाएं। महाराज यही विनाश का भय उपस्थित करते हैं। सच्ची सच्ची शुद्ध ज्ञान हो जाता है तो जैसे दूर रखी हुई जड़ वस्तु ऐसे शरीर का बोध होता है। अब उस वस्तु पे प्रहार हो तो दिखाई दे रहा है, आवाज होगी उसकी, उसमें मारो तो आवाज होगी, ऐसे याम या आह, पर वो पीड़ा का अनुभव होगा, पर व्याकुलता या दुख नहीं। धैर्य बिना ये बोध के बातों से नहीं होता। इसलिए आप जो पीतल लेके जौहरी के पास सोने की कीमत लेने जाओगे तो खाली हाथ आओगे। पीतल पीतल रहता है, स्वर्ण स्वर्ण रहता है। केवल बातों से अध्यात्म की पुष्टता नहीं होती, अध्यात्म की स्थिति होती है। सही ढंग से चलोगे तो स्थितियां हमारे लिए ही प्रभु ने बनाई है। प्रमाद, क्रोध, लोभ, इनका मूल जो काम है, कामना, कामना का मूल अज्ञान, भ्रम, यही मृत्यु है। इसी की मृत्यु होती है, यही मृत्यु है। नहीं, अपने स्वरूप को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राण, कोई आज तक शस्त्र ही नहीं ऐसा बना है त्रिभुवन में कि हमारे स्वरूप को छेद सके, काट सके। सुदर्शन जी भी नहीं, क्योंकि आत्मस्वरूप सुदर्शन जी हैं। कभी आत्मा का छेदन भेदन ना नारायणास्त्र कर सकता है, ना पाशुपतास्त्र कर सकता है, ना काल दंड कर सकता है, ना अग्नि, कोई भी तेजवान सामर्थ्य नहीं रखता अपने स्वरूप का स्पर्श करने की। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदेन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। ये अदाय है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अछेद्य है अपना स्वरूप। तभी तो ब्रह्मानंद में छका हुआ महापुरुष हर समय निर्भय, निश्चिंत, निशोक, न सोचति न कांक्षति, प्रसन्नात्मा। महाराज जो अहंकार के वशीभूत होकर के धर्म के विपरीत मार्ग पर चलता है, वो कोई भी हो परमात्म साक्षात्कार नहीं कर पा। और जिसे परमात्म साक्षात्कार नहीं हुआ उसको मृत्यु से भयभीत होना ही पड़ेगा। वो व्याघ्र की तरह मुंह फैलाए खड़ी है अज्ञानी के लिए। बोधवान के लिए मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ते मोहितास तद्वसे वर्तमाना, इतः प्रेतास तत्र पुनः पतंती, ततस्तान देवा अनुविप्लवंते, अतो मृत्युर्मरणाख्यामुपैति। महाराज मृत्यु किसको कहते हैं? क्रोध, प्रमाद, लोभ से मोहित होकर, अहंकार के अधीन होकर जो जो कर्म करता है, जो जो वस्तुओं का भोग करता है, उसी की मृत्यु होती है। बहुत सूक्ष्म विषय है। अगर यहां कुछ भी तुम राग किए हो या द्वेष किए हो तो तुम जीवन मुक्त नहीं हो सकते। तभी का एक भी शत्रु पूरा विश्व में नहीं होना चाहिए। अजात शत्रु, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम, ये है जिसको मृत्यु का भय नहीं होगा, वो ये महापुरुष है। निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं, किसी की, न जीवन की, न किसी व्यक्ति की, न वस्तु की, न पदार्थ की, जीने की भी चाह नहीं, क्योंकि वो जान गया है कि जीना मरना किसका है। ये आंतरिक विषय बातों से नहीं, ये गुरु कृपा से उपासना होने पर जो हृदय की स्थिति होती है उसको शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। जब तक इस लोक में आपका कहीं भी राग है, राग या द्वेष, तो जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है? यद्यपि हो आपकी,
एक बार पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने पूछा पूज्य बाबा से, उड़िया बाबा से, कि महाराज ये जीवन मुक्ति क्या है? बाबा ने सहज में कह दिया, ये भी अविद्या है। बड़े बड़े परमहंस संत जन, ज्ञानी जन, स्वामी जी महाराज अखंडानंद जी का, महाराज जी अभी तक तो यही समझ में आया कि वेदांत का फल है जीवन मुक्ति, वेदांत समस्त शास्त्रों का फल है जीवन मुक्त हो जाना, और आपके श्री मुख से निकला कि अविद्या ही है। तो बोले भैया क्या जीवन मुक्ति हुई, आप हमें बताओ। अविद्या माने अज्ञान, अज्ञान निवृत्त हो गया तो जो आत्म तत्व तो पहले था वही है, वही रहेगा, उसकी अनुभूति हो गई तो जीवन मुक्त। और वो है कौन? मैं ही तो हूं, वो मेरा ही तो स्वरूप है। तो अविद्या ही तो हटी, उसी का तो जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। तो जीवन मुक्त अवस्था कोई उपजी क्या? वो तो पहले भी थी, अब भी है, आगे भी है। अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण जो हमारी मान्यता देह भाव में थी, कर्म करते हुए सुकृत दुष्कृत के फल भोगते हुए विचर रहे थे, ये अविद्या में ही तो। अविद्या निवृत्त हुई तो जो है वही है। तो जीवन बंधन या जीवन मुक्ति दोनों नाम अविद्या के ही तो हैं। अगर खोल के महापुरुष जन व्यक्त न करे तो समझ में ना आवे। जब कोई शरीर से, प्राणों से, इंद्रियों से राग कर लेता है, अभी ऊपर बताया, बाहर संसार के पदार्थों से, धन से, शरीर संबंधियों से, जो जो मान सम्मान प्रतिष्ठा पदों से तुमने राग कर लिया तो मृत्यु नाम से भयभीत हो जाओगे, ये सब छूटेगा। अब आओ अंदर। कह रहे हैं कि मन से, इंद्रियों से, शरीर से, प्राण से तुमने राग कर लिया, इतना राग कि मैं बने बैठे हो, मैं आज ये खाया, मैंने ये देखा, मैंने ये सूंघा। देखो देखो अविद्या, देखो उसका चमत्कार, देखो वो निर्लेप निर्विकार सच्चिदानंद में वो कैसे बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैंने आज ये भोगा, मैं कल भोगूंगा, मैंने ये कमा लिया, मैं वो कमाऊंगा, मैंने देखा, मैंने सूंघा, मैंने चखा। अब जब मृत्यु की बात आएगी तो ये उसके लिए भयावह स्वरूप। मृत्यु माने छूटना, छूटना, जिससे तुम राग किए उससे छूटना। अब भयभीत हो गया कि अंदर बाहर ये सब जाएगा, जो जो सोचा, जो जो किया वो सब जाएगा। अब वो घबरा गया। तुम्हारे घबराने का कारण अविद्या, अज्ञान, मोह है। मोह ही मृत्यु है, अज्ञान ही मृत्यु है। जब हम कर्ता बनते हैं कर्मों के तो उससे फिर प्रारब्ध बनता है, उस कर्म कोश से। एक जैसे पूरा गोदाम रखा हुआ है, उससे निकाल के दोनों भाग, पाप और पुण्य, ये रचना हुई। इतनी अवस्था में ये सुख आएगा, इतनी अवस्था में ये दुख आएगा, पहले से निश्चित है। अब प्रारब्ध कर्म का उदय हुआ तो प्रारब्ध कर्म को भोगता है वही देहाभिमानी। और अगर ज्ञान हो गया तो ऐसे संतों के देखे गए, पैर में जिससे उनके मवाद पड़ गया, बहुत दूर गंगा किनारे एकांत रह रहे, कोई औषधि नहीं, कीड़े पड़ गए, कहते कीड़े नीचे गिरे तो उठा के रख ले, कहो भाई तेरा प्रारब्ध है। शरीर से एकदम असंग। अब उन्होंने शरीर राग करके पाप पुण्य कर्म किए हैं तो उनका जब प्रारब्ध बना तो राग युक्त होकर ही भोगना। सुख आया तो बैंड बज रहे, खूब हर्षित हो रहे, बाजे बजाए जा रहे, और दुख आया तो फिर रो रहे, और नाना प्रकार की कुचिंताएं उनको खाए जा रही। अविद्या, अविद्या, अज्ञान। अब ऐसे पुरुषों का देह त्याग, फिर देह धारण करना, फिर वैसे ही कर्म करना, फिर देह त्याग, ये क्रम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये अविद्या का चक्र चल रहा है। देहाभिमानी जीव जब तक भगवत साक्षात्कार के उपाय को नहीं जानेगा तब तक मृत्यु है। और जहां वो भगवत प्राप्ति के उपायों को जानकर उसकी अनुभूति की तो मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं, किसी योनि में भटकना नहीं होगा। इसलिए महाराज जो विषयों का भोग करते हैं, इंद्रियों में विषयों के संयोग से मोह के कारण सुख अनुभव करते हैं। हाँ,
झूठे विषयों के राग में फंसने वालों की प्रवृत्ति उनको स्वाभाविक मृत्यु का भय उपस्थित कर देती है। मिथ्या भोगों में आसक्त होने से अंतःकरण की ज्ञान शक्ति ढक जाती है। वो विषयों का चिंतन करता हुआ ही सुख का अनुभव करता है, विषय भोग का। महाराज, पहला नाश तो विषयों का चिंतन करते ही हो गया था, ज्ञान का। जब विषयों की चेष्टा में उतरा और आसक्ति, अब तो मृत्यु ही मृत्यु है। ये परम ज्ञान की बात है। अब तो मृत्यु ही मृत्यु, फंसता चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है। ये पीना, ये खाना, ये भोगना, ये देखना, यही जीवन, यही मौज मस्ती। अवसर मिला था मनुष्य शरीर इन झूठे रागों से मुक्त होने की। सच्ची सच्ची ये समझ में नहीं आई, क्योंकि जिसको समझ में आना वही फंसा हुआ। कैसे समझ में आए? तुम्हारी बुद्धि फंस गई है। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम ते आप हृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिस बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में अपहृत हो गई, जिसका चित्त, वो नहीं निश्चय कर सकता कि भगवान है, भगवत प्राप्ति करना ही हमारा परम लक्ष्य है। ये मैं भ्रम में फंसा हुआ हूं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। तो महाराज, ये काम का विषय चिंतन, ये नाना प्रकार के भोगों का विषय चिंतन विवेकहीन मनुष्यों को मृत्यु का अनुभव कराता है। जैसे स्वप्न में कुछ ना होते हुए भी स्वाप्निक पुरुष को सब कुछ अनुभव होता है, पर जगे हुए पुरुष को सब झूठा नजर आता है। ऐसे ही त्रिभुवन के भोग, त्रिभुवन में जो ऐसा लगता है कि मैं भोगों को भोग कर सुखी हूं, स्वाप्निक, अज्ञानी, अविद्यायुक्त, मोह निशा सब सोवनिहारा। और जो जग जाता है वो ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं देखता। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जैसे जगने पर सारा स्वप्न झूठा, ऐसे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात यदि तुम जीतने की इच्छा रखते हो कि मृत्यु का भय तुम्हें ना सताए, तो एक उपाय मात्र है। सरस्वती जी कहते हैं, उस परमात्मा के चिंतन में लग जाओ, ध्यान में लग जाओ। योगी जन जिन्हें परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन उन्हें ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन उन्हीं को भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उन्हीं को अपने लाडले प्यारे कहते हैं। कुछ मत गिनो कामनाओं को, मेरी ये कामना पूर्ति हो जाए, मेरी ये बात बन जाए, फिर हम देखेंगे, भजन करेंगे। ये माया का ऐसा आकर्षण है, कभी कोई ऐसा नहीं कह सकता बिना भगवान का आश्रय भजन किए कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, हो गया काम भैया। अब ऐसा कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोलो। अपने पास तो बहुत से उदाहरण हैं, क्योंकि भ्रमण करते हैं। एक जगह जहाँ कुछ वर्ष रहे थे, तो वहाँ के बहुत पंडित जी, शास्त्र ज्ञान और सब, वो अब बेटी का ब्याह कर ले महाराज, कर्तव्य कर्म है, निर्वाह कर, बस आपके साथ आजीवन, बड़ी कृपा है, बस हो जाए। अब तो सयानी हो गई होगी, बेटी का ब्याह हो गया, बेटी के बेटे बच्चे हो गए, सब हो गए, कभी नहीं निकल पाए आज तक। ले बीच में जैसे आए, वृंदावन आए, तो उनको इशारा भी किया कि हाँ भाई कहा हो। महाराज, वो जो लड़का है ना, वो तो बाहर ही काम करता है। अब उनके छोटे छोटे लड़के हैं, उनको पढ़ाना लिखाना देख रेख अब हम ही सब करते हैं। अब यही भगवान की सेवा मान ली। वो तो ज्ञान बुद्धि थे, अपने मोह को ऐसे बचा के पुष्ट किया जाता है, खत्म, पूरा जीवन खत्म। जो अंदर थोड़ा संग से वैराग्य का स्फुरण हुआ था, खत्म। ये ऐसी माया नहीं कि भैया हो गया सब, जाओ तुम आराम से भजन करो, भगवान को प्राप्त कर लो, ऐसी नहीं है। माया वही करेगी जिससे तुम्हारा मन खिंचकर परमार्थ से भ्रष्ट हो जाए, उसका कार्य है यही करना, और ये सब होना ही है। देखो कलिकाल से बड़ा, पहले कभी कहीं कोई ऐसा सुनने को मिलता